Hi everyone, welcome back on the online session. Today I am going to start new exercise 7.3 based on integration by trigonometric identities. Okay, so exercise 7.3 topic integration integration using trigonometric identities. Trigonometric identities. In the class 11, you had already studied all the trigonometrical identities like sin C plus sin D, 2 sin A sin B, 2 cos A cos B, and formula of three different types of formula of cos theta and cos 2 theta, sin theta, sin 2 theta and sin 3 theta, cos 3 theta, tan 3 theta. ओके, तो ये सारी जो आइडेंटिटीज हमारी यूज़ होंगी ये क्लास 11th के मेन प्रूविंग क्वेश्चंस की आइडेंटिटीज हैं जो यहाँ पे अप्लाई होंगी। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस जितने भी फॉर्मूलाज हैं उस पर आपका एक अच्छा कमांड होना चाहिए, तो ही आपको इंटीग्रेशंस के बाकी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन हम लोग लगा रहे हैं तो अपनी उस स्पेसिफिक आइडेंटिटीज़ को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। मैं साइड में जाकर वो फॉर्मूले मेंशन कर दूँगा। अदरवाइज अगर हम प्रीवियस क्लास के सारे फॉर्मूले को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे तो हमारी क्लास उसी में ओवर हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूले एक्सेस है, ठीक है, लेकिन एक्सेस के साथ जैसे जैसे उसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला लगना बेनिफिशियल। बताने को हम कॉस थीटा के एंगल में, फिर कॉस 2 थीटा, कॉस 3 थीटा के सारे फॉर्मूले लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस आइडेंटिटीज़ हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं ये मेन चीज़ समझना है। ओके, तो आई होप मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो एक्सरसाइज 7.3 फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 22 and last 23 24 MCQ based. Okay, so question number 1 here, let sin square 2x plus 5 sin स्क्वायर 2x plus 5, तो क्या है कि 2x plus 5 पूरा जो हमारा है वो थीटा का फॉर्म है। 2x plus 5 जो हमारा थीटा का फॉर्म है, तो sin स्क्वायर थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा को हम इंटीग्रेट इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन में कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ा था। हमारे पास जितने भी इंटीग्रेशंस के फॉर्मूले हैं साइन, कॉस, tan एंड सेक स्क्वायर इस सब फॉर्म में, यानी जिसका हम स्पेसिफिक डिफरेंशिएशन जानते हैं हम उसी का इंटीग्रेशन कर पाते हैं। तो क्या साइन स्क्वायर थीटा का डायरेक्टली कोई इंटीग्रेशन है, कोई डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है? नहीं है। इसीलिए हम साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटीज को कॉस या साइन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? हियर cos 2 theta, we know that cos 2 theta is equal to 2 cos 2 थीटा की जो मेन आइडेंटिटी है तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का जो मेन आइडेंटिटी हो गई cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अगर हमको sin में कन्वर्ट करना है, sin में कन्वर्ट करना है तो हम cos को चेंज करेंगे, cos में कन्वर्ट करना है तो sin में चेंज करेंगे। ठीक है, तो अगर cos स्क्वायर थीटा हम लिखते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस में कंबाइन हो जाएगा क्या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ cos 2 थीटा। और यहाँ ज़रूरत किसकी है हमको? sin स्क्वायर थीटा की। तो यहाँ से हम फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म कर लें, तो 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा, देन sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। तो sin स्क्वायर थीटा का जो मेन ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला हमने बनाया 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2।
यहाँ पर थीटा 2x+5 का रोल है। ओके, तो इसको हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 1 माइनस cos 2 थीटा 2x+5 एंड टोटल अपॉन ओनली 2। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 1 माइनस कॉस, एंगल को एंगल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 5 ज़ा 10, है ना? 2 5 ज़ा 10, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं, ठीक, एंड अपॉन 2। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम बाई पार्ट कर लेते हैं। अब इसको हम लेट कर लेते हैं। लेट इंटीग्रल 1 माइनस cos 4x प्लस 10 अपॉन 2 इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब ऊपर आपके पास दो टर्म है, नीचे सिंगल टर्म है, तो कैसे कर सकते हैं इसको? इंटीग्रल 1/2 कांस्टेंट ओनली dx माइनस 1/2 अगेन कांस्टेंट, क्या आ जाएगा आपके पास? cos 4x प्लस 10 dx। तो यहाँ पर आपके पास dx है, यानी कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। तो 1/2 की जगह क्या आ जाएगा? x/2 माइनस 1/2 हमारा कांस्टेंट है। अब इसको मन में बदल करें, हम cos x या cos t का इंटीग्रेशन जानते हैं, 4x प्लस 10 का तो जानते नहीं है। तो हमने मन में सपोज कर लिया 4x प्लस 10 को डिलेट कर लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? dt अपॉन dx क्या बनेगा? ओनली 4 बनेगा। इसमें से अगर dx की वैल्यू निकालते हैं तो dx की वैल्यू dt अपॉन 4 आएगी। ओके, इसको इंटीग्रेशन करके डायरेक्टली जब हमने cos x प्लस 10 को डिलेट किया है तो कंडीशन बनेगी cos t का dx में। cos t एंड dx को क्या ले सकते हैं? dt/4। अगेन 4 कांस्टेंट हो जाएगा। आई होप नीचे बॉटम तक दिख रहा होगा ना? तो x/2 माइनस 4 अगेन कांस्टेंट, 4 2 ज़ा 8 माइनस 1/8 एंड cos t का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा? sin t। t क्या है? 4x प्लस 10, तो x/2 माइनस sin 4x प्लस 10 अपॉन 8 प्लस 6। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हो रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने होंगे। ओके, तो 4x प्लस 10 भी इसमें कर सकते हैं इन केस अगर पीछे बुक में आंसर दे रहा होगा 2x प्लस 5 के फॉर्म में, तो 2 कॉमन लेके बाहर कर सकते हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, sin 3x एंड cos 6x। sin 3x एंड cos 4x, तो ये फॉर्म है, ठीक है ना? sin 3x cos 4x, तो sin 3x cos 4x को हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये फिर देखना है। तो अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? आइडेंटिटीज का भी यूज कर सकते हैं। अब इस तरह की आइडेंटिटीज याद आ रही है कि किस फॉर्म में कन्वर्ट होता था? ध्यान से देखिए, साइन कॉस का कॉम्बिनेशन, तो कुछ फॉर्मूलेज थे आपके पास, एटलीस्ट 4 फॉर्मूले थे। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, जिसमें 2 हमारे साथ अटैच रहता था, ठीक? साइन सी प्लस साइन डी के पहले स्टेप में क्लास 11 के साइन सी प्लस साइन डी की पहली एक्सरसाइज में यूज हो रहा था। तो 2
साइन ए कॉस बी। तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, साइन से स्टार्ट हो रहा है तो प्लस साइन ए माइनस बी। तो अब इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 हमारा मिसिंग है, तो अपने तरफ से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा फॉर्म बन जाएगा 2 साइन ए कॉस बी का, साइन 3x कॉस 4x। तो अब इसको क्या करते हैं, 1/4 हम फाइनली बाहर कर देते हैं और 2 साइन 3x कॉस 4x को कंबाइन कर देते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन ए कॉस बी। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या बन रहा है, 1/2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी, सो इन ब्रैकेट साइन ए प्लस बी मीन्स 3x प्लस 4x एंड अगेन प्लस, यानी मल्टीप्लाई की चीज टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई जब टर्म में कन्वर्ट होगा तो हमारा इंटीग्रेशन बहुत ही इजी वे में हो जाएगा। ठीक, एंड 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए एंगल क्या है, स्मॉलर है 3x और बिगर एंगल क्या है 4x, तो यहाँ पर आंसर माइनस में आएगा, रिमेंबर। ओके, तो 1/2 इन द ब्रैकेट 3 + 4 साइन 7x, 3x माइनस 4x मीन्स माइनस x, तो साइन माइनस x, साइन माइनस x इज इक्वल टू माइनस साइन x, माइनस साइन x। यहाँ पर ये चीज याद रखिएगा, क्या, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पर तो सिर्फ इनिशियली 2 साइन ए कॉस बी के फॉर्मूले का ही यूज हो रहा है। ओके, अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अभी तक ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से सॉल्व हो रहा था। एक स्टेप और करते हैं, बिग ब्रैकेट को ओपन करके 1/2 साइन 7x अगेन 1/2 साइन x। तो ये जो सोल्यूशन है हमारे कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड है। ओके, अब यहाँ से हम अपना 12th पार्ट एक्सरसाइज का अप्लाई करते हैं। हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो नाउ लेट इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/2 कांस्टेंट इंटीग्रल sin 7x dx minus 1/2 constant and sin x dx, simply 1/2 sin 7x का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो sin का हमारा cos होता है तो माइनस cos x, तो x के प्लेस पे क्या है 7x है, और 7x को जब t सपोज किए होंगे तो 1/7 करके वैल्यू आई होगी जब साइन में आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। माइनस 1/2 अगेन साइन का क्या होता है माइनस 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 प्लस cos x, तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा वैल्यू है नहीं इसीलिए अपॉन में कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो इसको अरेंज कर दिया जाए। cos x/2 प्लस माइनस माइनस cos 7x/2 7 × 14 plus 6. This is the answer of this question. Agree? तो ये रहा पूरी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग फिर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका इसी तरीके से बेस्ड है, बट उसमें हम लोग को पेयर बनाना पड़ेगा। Next, question number 3. Question number 3 is cos 2x, cos 4x
cos 6x। ओके, तो यहाँ पर अगर पेयर वाइज देखा जाए तो cos 6x एक बिगर एंगल है और 2x 4x 6x के कंपैरिजन में छोटे एंगल है। तो हम लोग इन दो को पेयर लेकर के सेम कंडीशन अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर cos cos मल्टीप्लाई में है। तो जब cos cos मल्टीप्लाई में है तो फॉर्मूला हमारा सिमिलरली उस तरीके से बन जाएगा 2 cos a cos b। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 2 cos a cos b की कंडीशन आ जाएगी। अभी तक क्या था, 2 sin a cos b, तो 2 cos a cos b। तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, cos a plus b प्लस cos a minus b। अगर cos cos के फॉर्म में है तो cos a plus b cos a minus b। ओके, तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्या करना चाहिए हमें, इनिशियली मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय आल्सो 2। सो 1 by 2 into 2 cos 2x cos 4x and this is cos 6x। Now apply the identities in this portion। जैसे हम लोग इस पोर्शन पे आइडेंटिटीज को अप्लाई करेंगे, 2 cos a cos b cos a plus b cos a plus b 2 plus 4 means 6x plus cos a minus b 2x minus 4x means minus 2x minus 2x। और ये हमारे पास cos 6x क्या है, मल्टीपल। फिर इसको सॉल्व करते हैं, cos 6x एंड 1/2 दोनों चीजें, तो हम लोग ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। 1/2 cos 6x means cos स्क्वायर 6x cos minus theta, noted, cos minus theta is equal to positive cos theta। साइन में होता है sin minus theta is equal to minus sin theta, but cos minus theta is equal to cos theta। तो जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर प्लस में ही होना चाहिए। तो 1/2 cos 2x and into cos 6x। फिर एक प्रॉब्लम आ गई, तो cos स्क्वायर 6x तो हम सॉल्व कर ले जाएंगे, बट फिर से हमारे पास क्या लग गया, यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी cos a cos b। तो अगेन 1/2 cos स्क्वायर 6x, यहाँ पर हमको फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूले में मर्ज हो जाएगा 2 cos a cos b, बट जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 cos 2x cos 6x 1/2 cos स्क्वायर 6x 1/4 2 cos a cos b cos a plus b, यानी cos 2 6 का मतलब 8x प्लस cos a minus b 2 minus 6x minus 4x, लेकिन cos में माइनस की वैल्यू पॉजिटिव बन जाती है, तो ओनली cos 4x। तो जितने भी हमारे पास मल्टीपल टर्म थे वो सब हमारे पास सेपरेटेड हो गए। अब सेपरेटेड में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंटीग्रेशन करने में। 1/2 cos स्क्वायर 6x प्लस 1/4 cos 8x 1/4 cos 4x। सिर्फ ये प्रॉब्लम कर रहा है cos स्क्वायर 6x। तो इसको भी आइडेंटिटीज पे आते हैं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोगों ने किस पे पढ़ा है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जिसमें हमको cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, माइनस को ट्रांसफर कर देंगे। 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकलेगी 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। इसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं, जहाँ पर थीटा की प्लेस पे क्या है 6x है। ओके, नीचे लिख के यहाँ पे लिखते हैं। ओके,
1/2 cos स्क्वायर 6x, cos स्क्वायर थीटा है, तो थीटा की जगह पे क्या आ जाना चाहिए हमारे पास, सीधा सीधा 1/2 इन ब्रैकेट 1 प्लस cos 2 थीटा, थीटा क्या है 6x है, ठीक है ना। तो थीटा के प्लेस क्या कर देते हैं हम लोग 6x, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको ब्रेक करेंगे तो cos 2 थीटा, तो एंगल हाफ हो जा रहा है यहाँ पर, जब एंगल हाफ हो जाएगा तो 12x आएगा कि 6x आएगा, इसको नोटेट कर लीजिए, 12x आएगा कि 6x आएगा, ओके। तो 6 2 जा 12x, cos 2 थीटा तो 2 6x अपॉन ओनली 2, ये इसका सोल्यूशन हो गया, प्लस 1/4 cos 8x प्लस 1/4 cos 4x। अब इसको और अरेंज कर दिया जाए, जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर बाई पार्ट क्या हो जाएगा 1/4 सेपरेटेड एंड अगेन cos 2 6 जा 12x अपॉन 2 2 जा 4 प्लस 1/4 cos 8x प्लस 1/4 cos 4x। तो अब हमारा इंटीग्रेशन इजी हो गया। अब हर जगह इंटीग्रेशन साइन ले लेंगे तो 1/4 कांस्टेंट हो जाएगा और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x यानी x/4, यहाँ cos 12x है 1/4 कांस्टेंट हो जाएगा, 12x को सपोज करेंगे तो cos t बनेगा, cos t का हो जाएगा आपके पास sin t यानी sin 12x, और 12x को जब सपोज करेंगे तो अपॉन में 12 आएगा, 12 4 जा 48, यहाँ 48 कांस्टेंट जो बाहर जाएंगे। सिमिलरली सपोज करेंगे 8x को, जब 8 में 1/8 आएगा तो 8 4 जा 32 sin 8x, यहाँ 4 है तो 1/16 sin 4x, तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा x/4 sin 12x अपॉन 48 sin 8x अपॉन 32 sin 4x अपॉन 4 4 जा 16 प्लस c। इस तरीके से आपके इस एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से यूटिलाइज करना है और बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो इसमें इनिशियली क्या था कि छोटे छोटे फॉर्मूले ही यूज़ हो रहे थे, बाकी जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में sin क्यूब 2x + 1, तो यहाँ पर sin 3 थीटा का फॉर्मूला यूज़ होगा। कैसे, वी नो दैट sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा। तो sin क्यूब थीटा की वैल्यू हम वहाँ से ट्रांसफॉर्म करके निकालेंगे, तो मल्टीपल की चीज़ हमारी टर्म में डिवाइड हो जाएगी और उसका हम सक्सेसफुली इंटीग्रेशंस कर सकते हैं, ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोग फर्दर और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले क्लास 11 की बुक और रेफरेंस की हेल्प से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ होते हैं जो स्पेसिफिक हैं 3 डिग्री 2 डिग्री, उसमें उसको एक बार अपने से रिकॉल कर लीजिएगा। ओके चिल्ड्रन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।